नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो पूरे देश के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं उनको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए उसकी जानकारी देने जा रहा हूं, और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आप स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के, क्योंकि आपकी जो न्यूनतम वेतन है उसी पर तय होती है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी सवाल है उसके बाद पूछिएगा। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग प्राइवेट कर्मचारी के रूप में अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पे काम करते होंगे। अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी के अंदर काम करते हैं, लेकिन ये स्पेशली जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो सिक्योरिटी गार्ड के लिए बना रहा हूँ। आपको बता दूं कि अभी जब लेबर कोड लागू हो चुका है तो उसमें आपके काम के घंटे चेंज हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो नोटिफिकेशन है मिनिमम वेज का, उसी के हिसाब से आपको तब तक मिलेगा जब तक अगला कोई नोटिफिकेशन आपके सैलरी को बढ़ने या घटने का नहीं आता है। तो इसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी कर्मचारी पूरे देश के अंदर काम करते हैं सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, उनके लिए भी बताऊंगा, और साथ ही जो लोग भी स्टेट के हैं वो अपना कैसे पता करेंगे और अपना न्यूनतम वेतन कैसे चेक करेंगे। क्योंकि न्यूनतम वेतन क्या होता है, जो सबसे कम आपको सरकार की तरफ से तय एक वेतन है उससे कम नहीं दिया जा सकता है। ऐसे लेबर कोड में अब फ्लोर वेज आ गया है, उसके बाद हर स्टेट गवर्नमेंट आपका न्यूनतम वेतन तब भी तय करेगा, लेकिन अभी तक जो नोटिफिकेशन है उसी के हिसाब से आपको मिलेगा। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं उनके लिए। आप पूछेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन काम करता है, ये हम कैसे जानेंगे? तो आप जहां भी काम करते हैं वहां उस कंपनी का बोर्ड देखिए, वहां पे लिखा हुआ रहता है कि भारत सरकार का उद्यम। जैसे स्टेट बैंक के अंदर आप काम कर लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, कोल के अंदर आप काम किए तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, रेलवे के अंदर आप काम किए तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, केनरा बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक है, ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। पीएसयू है, कोई भी मंत्रालय है भारत सरकार का जिसमें मोदी जी है, तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट पर भी आप काम कर रहे हैं तब भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी माने जाएंगे, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में। और आज जो मैं बताने जा रहा हूं उसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी डेली वेज आदि के रूप में काम करते हैं सिक्योरिटी गार्ड, तो उनको कितना सैलरी मिलना चाहिए। और ये 1 अक्टूबर 2025 से आपका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके आधार पे उसमें अपना कैटेगरी कैसे देखेंगे और कैसे तय करेंगे कि आपको कितना वेतन मिलता है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किसी भी विभाग के अंदर अगर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं तो 1 अक्टूबर 2025 से आपको कितना न्यूनतम वेतन मिलेगा, इसको जान लेते हैं। उसके बाद बाकी लोगों के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का लिंक मिल जाएगा, जिस पोस्ट में हमने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। और इसी में आप नीचे आएंगे तो यहाँ से नोटिफिकेशन का कॉपी भी देख सकते हैं, जिसके आधार पर आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं उनको कितना न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। इसको आकर के हिंदी अंग्रेजी दोनों में पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे जो दिया हुआ है उसी के अनुसार मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, 25/9/2025 को जारी किया है और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा ये बाकी सारा कुछ अपडेट हुआ है, इसलिए इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1/10/2025 से जो महंगाई भत्ता ऐड हुआ है उसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे निगरानी और देखभाल बिना आर्म्स के, यानी कि बिना आर्म्स के अगर आप ड्यूटी करते हैं कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो आपका VDA कितना बढ़ा है उसको लिखा हुआ है, और यहाँ पर आकर के चेक करेंगे तो आपका कितना बेसिक और VDA है उसको जोड़ा हुआ है। एरिया के शहर में अगर काम करते हैं तो 981 रुपया एक दिन का होगा, बी एरिया में काम करते हैं तो 893 रुपया एक दिन का होगा, और सी एरिया में काम करते हैं तो 760 रुपया एक दिन का होगा। किसका? तो बिना आर्म्स वाले का। इसके साथ ही आर्म्स के साथ अगर ड्यूटी करते हैं आप तो आपका कितना होगा वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आकर के देखेंगे पेज नंबर 16 में, तो ए एरिया वाले का 1065 रुपया, बी एरिया वाले का 981 रुपया और सी एरिया वाले का 893 रुपया। और ये जो है चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के द्वारा जारी किया गया है, इसको आकर के आप चेक कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे भी हमने बताया है। और इसमें क्या होता है, जो स्किल्ड जो होते हैं ना वो बिना आर्म्स वाले होते हैं, और हाईली स्किल्ड जो होते हैं आर्म्स वाले। तो आपका मंथली सैलरी कितना होगा ये बता देता हूँ। अगर मंथली दर से आपको मिलता है तो एरिया में 25,506 रुपया ये बिना आर्म्स वाले का है, बी एरिया में 23,218 रुपया और सी एरिया में 19,760 रुपया। हाईली स्किल्ड जो आर्म्स के साथ यानी कि हथियार के साथ ड्यूटी करते हैं 27,690,
एरिया में, बी एरिया में 25,506 और सी एरिया में 23,218। दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं, डेली वेजर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं, तो 1 अक्टूबर 2025 से कितना मिलेगा। इसके अलावा कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप नहीं आते हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, अलग अलग नेशनलाइज बैंक है, इस सब के अंदर काम नहीं करते हैं किसी स्टेट में। आप प्राइवेट किसी दुकान में, किसी मॉल में, किसी सिनेमा घर के अंदर, या फिर अलग जो स्टेट गवर्नमेंट का विभाग है, यानी कि दिल्ली के अंदर काम करें तो दिल्ली सरकार के अंदर जो भी मंत्रालय आ रहा है उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं। किसी इंडस्ट्री में, कहने का मतलब फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, तो आप स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी माने जाएंगे। तो इसके लिए अलग अलग स्टेट का तरफ से जो लेबर विभाग नोटिफिकेशन जारी करता है तो उसको देख सकते हैं। अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे, ज़्यादातर जिस स्टेट में काम करने वाले लोगों का कमेंट्स होगा, उसके हिसाब से हम जानकारी अपडेट करेंगे। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।